जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है अल्पना दीदी, जो कि गाजियाबाद से हैं। और दीदी बहुत ही अच्छी वॉलेंटियर है। काफी लोगों को दीदी ने सुदर्शन क्रिया का अनुभव करवाया है। तो दीदी से आज जाने कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस आर्ट ऑफ लिविंग में। जी दीदी। जय गुरुदेव एवरीवन। मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का एक्सपीरियंस मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग रहा है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि गुरुदेव ने मुझे एक अपना इंस्ट्रूमेंट चुना है अपने नॉलेज को स्प्रेड करने में। और जो वॉयलेंस आजकल बढ़ रहा है, और जी ये जो कलयुग में इतनी सारी लाइक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम लोग के द्वारा कैसे छोटे छोटे लेकिन मेडिटेशन और एक्टिविटीज का अवेयरनेस फैला के कैसे हम नेगेटिविटी को इरेडिकेट कर सकते हैं सोसाइटी से। तो इस पे आई रियली फील ग्रेटफुल एंड हम्बल ऑल्सो कि मुझे गुरुदेव ने चुना है उस काम के लिए। और मैं 2011 से इस आर्ट ऑफ लिविंग एसोसिएशन से वो एसोसिएटेड हूँ बेसिकली, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से। और मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, मैं पीजी में रहती थी पटेल नगर में, तो उन्होंने मंजू मारवा मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मुझे इस इतने प्यारे सुदर्शन क्रिया से इंट्रोड्यूस कराया। उसके पहले मैं अंदर से बहुत अनस्टेबल फील करती थी, कहीं इमोशनली वीक फील करती थी। कहीं भी जैसे मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे कहीं पे लाइक कॉन्फिडेंस लैक होता था, और मुझे तुरंत में कोई भी चीज बोरिंग लगने लगती थी, लगता था अरे फिर से वही काम वही काम ऐसे, और मैं तुरंत जॉब्स चेंज करने लगती थी। इस कोर्स के बाद मेरे बहुत सारे अननोन फियर्स जो थे आर्ट ऑफ लिविंग बेसिक कोर्स के बाद, वो एलिमिनेट हुए मुझे पहले। लाइक जब मैंने क्रिया करी तो ऐसा लगा ना कि दुनिया ही बदल गई हो सच में। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कुछ चश्मा चढ़ा हुआ हो और बिल्कुल अलग ही दुनिया। और हर छोटी चीज लाइक कान में सुनाई देना, लाइक छोटी से छोटी चीजें दिखाई देना, छोटी से छोटी बारीक चीजों पे ध्यान जाना। मतलब जो भी हमारे स्टिमुलाई के लाइक सेंटर्स हैं जैसे आईज ईयर्स, तो लगता था कि एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए हैं बिल्कुल। और माइंड तो एकदम क्लीन स्लेट की तरह लगता था, अरे थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं। नहीं तो मैं रिकरिंग थॉट से अपने परेशान हो जाती थी। और आई शुड टेल दिस कि मैंने सुसाइड भी कोशिश की थी। एक लाइक मेरा एक टेंडर एज था जिस समय मेरे बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे, और उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी अराउंड 12th स्टैंडर्ड की क्या हो रहा है मेरे में, इतने सारे थॉट्स क्यों बम्बार्ड हो रहे हैं मुझे, क्यों पीसफुल नहीं फील हो रहा। और मैं ओम चैंटिंग करती थी और मैं प्रे करती थी कि मुझे कहीं से डायरेक्शन मिले, गाइडेंस मिले। और फिर कुछ ही टाइम के बाद गुरुदेव आए, उसके बाद तो लाइफ ही चेंज्ड है। मतलब ग्रेस ही ग्रेस है, और उनके बिना मतलब टच वुड कुछ नहीं है लाइफ अब तो और मैं एडवांस कोर्स के लिए अक्सर जाया करती हूँ, जनरली ऋषिकेश जाती हूँ 6 मंथ्स पे। आई मेक श्योर कि मैं रिपीट करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे टीथ को रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड का भी टेंडेंसी है। अगर हम उसको रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे, डिटॉक्स नहीं करेंगे, तो हम हमारी जो क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, वो फिर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे रिलेशनशिप और हमारे वर्क लाइफ पे भी पड़ेगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया कि ये जो कांस्टेंट चैटरिंग होती है, वो मैं जो अपने लाइफस्टाइल में इस चीज को जो ऐड कर लिया है मैंने कि 6 मंथ्स में मुझे करना ही करना है, तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। और आपका जब सत्वा हाई होता है तो लोग खुद आपके पास आते हैं, काम खुद आपके बनने लगते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, बहुत ही माना हुआ एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, और साथ में सेवा जितना हो पाता है मैं करती हूँ, कॉलिंग सेवा या मनी के थ्रू, या कोई कोर्स ऑर्गेनाइज करना है तो मैं अपने सोसाइटी में बिल्कुल हेल्प करती हूँ कि ताकि कोर्सेज होते रहें। और अपने भी मैंने फैमिली में अपनी मदर और भाई को करवाया है, और अब हस्बैंड को भी करवाने के
बस उसमें हूँ, पाइपलाइन में हूँ। और बेसिकली एक बहुत प्यारा सा भी एडवांस कोर्स में एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगी। उसमें एक लाइक हाफ एन आवर का हम ना हाथ ऐसे ऊपर ले जाते हैं, और फिर आधे घंटे में हाथ को फिर नीचे उसी आधे घंटे में लाना होता है। फिर तो फिर उसमें बेसिकली हमारे जो आर्म से उसमें बहुत पेन होने लगती है, तो वो मैं तो शुरू से कर रही हूँ। और धीरे धीरे थोड़ी सी अब स्टेमिना भी आ गई है, मगर फिर भी मेरे आर्म्स में उस इस लास्ट टाइम जब मैं कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा पेन था। कुछ लाइक नेक से रिलेटेड था, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे कर पाऊंगी, तो मैंने बस गुरुदेव का नाम लिया और शुरू हो गई। और ऐसा मुझे मतलब लगा कि वो पीछे से बस उन्होंने ना मेरे हाथ को लाइक पीठ को ऐसे थाम लिया है, बिल्कुल कि मतलब कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। और मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से मैं हाथ ऐसे ऊपर ले गई स्ट्रेट हैंड, और फिर स्ट्रेट हैंड नीचे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मतलब। और मुझे जो भी वो श्रद्धा के आंसू भी आ गए, क्योंकि इतनी स्ट्रांगली फील हुआ कि वो पीछे से ना एकदम ऐसे पकड़ लिए, मुझे पीछे से पकड़ा हुआ है उन्होंने। और मतलब अच्छे से थाम लिया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तो ये चीज था। और अभी एक और बहुत प्यारी चीज हुई, सपने में आए थे मेरे गुरुदेव और पूछ रहे मेरे से, हाँ टीचर नहीं बनना है ऐसे, मतलब ही इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि ये बस सेवा कर रही है। टीचर, अब इसका टाइम आ रहा है टीचर बनने का, तो अब इसको टीचर को टीटी ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे मतलब वो हिंट्स मिल जाते हैं। और मैंने अभी एक बार मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि मेरे जैसे शनि का कुछ महादशा टाइप चल रहा है, तो उन्होंने बोला था कि आप नीलम ट्राई कीजिए। तो नीलम मैंने ट्राई किया, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत ही वाह वाह वाली बात है, मगर इतने हिंट्स देते हैं, क्लियर हिंट्स गुरुदेव। मैंने जैसे ही पहना नीलम, मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव आगे जा रहे हैं। और मैं सपने में आया मुझे कि गुरुदेव आगे, और ना आप नीलम एक ऐसी अंगूठी है ना कि आपको ना सपनों से या आपके आसपास के वाइब्स से, या आपको कैसा फील हो रहा है उससे ना आपको पता चल जाता है कि नीलम अंगूठी आपको सूट कर रही है या नहीं। तो वो सपने में आए उसी रात में जिस दिन मैंने धारण, मतलब उसको बस बांध के रखा था, पहना भी नहीं था। लाइक बॉडी से बस टच होना चाहिए, तो फिस्ट से मेरे टच हो रहा था। तो वो आए मेरे सपने में, और वो ना आगे जा रहे हैं, और मैं उनको गुरुदेव गुरुदेव करके पकड़ना चाह रही हूँ, लेकिन वो मुड़ भी नहीं रहे हैं। और वो आगे जा रहे हैं, और फिर बस पीछे से ऐसे हाथ करके ऐसे किया, मतलब पीछे ये पार्ट दिखा कि ऐसे ऐसे उन्होंने किया। मतलब उन्होंने मतलब अच्छे से हिंट दिया कि ये तुमको नहीं सूट कर रहा, इसके लिए मत जाओ। तो मुझे उसी समय पता चल गया कि मतलब मेरे गुरु आके अगर मुझे डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि मत पहनो, तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत क्लियर विजन था। तो मतलब मुझे इतना प्रोटेक्टेड फील होता है कि मेरे साथ कुछ हो इससे पहले या कुछ भी हो, ही इज देयर टू लिफ्ट मी अप। और गुरु तो मतलब कहते ही है कि मैं उठा के रखा हुआ हूँ तुम्हें, कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। और सच में कुछ नहीं होता, और बेस्ट होता है। और एक और धारणा थी मेरे मन में कि गुरु है तो मटेरियलिस्टिक लाइफ ये सब मतलब नहीं होता, सब अच्छा होगा, सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे ना मुझे ये समझ में आया कि जो बेस्ट होगा ना मोक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, वही होगा आपके साथ। आप अगर फंसे रहोगे इन क्रेविंग्स में, कि मटेरियलिस्टिक क्रेविंग्स में, तो वो गुरु के पथ से कहीं पे मे बी आप डेविएट करोगे। आपकी प्रायोरिटी ही होनी चाहिए गुरु, और साधना, सेवा, सत्संग। और गुरु इसीलिए आया है लाइफ में। मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत छोटी है उस कंपैरिजन में, और हम इन छोटी चीजों के पीछे नहीं भागना, हमें अपनी पात्रता बढ़ाना है। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया, और हर की अपनी जर्नी है। मैं भी अपनी जर्नी पे बस आगे बढ़ रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो सबको बोलूंगी कि जिसने नहीं भी किया है कभी सुदर्शन क्रिया, स्टार्ट करे अपनी जर्नी, और फिर एडवांस कोर्स और इटर्निटी प्रोसेस और वीटीपी, सब सारे प्रोसेसेस करे, अमेजिंग है। और इटर्निटी तो सच में अमेजिंग है। अगर कोई अननोन फियर्स है तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। ब्लेसिंग प्रोग्राम्स है जिससे आप सेवा दे सकते हैं, पूरी दुनिया को आप ब्लेस कर सकते हैं। तो इट्स अमेजिंग, बहुत बहुत प्यारा है आर्ट ऑफ लिविंग। और मतलब मेरा सबसे प्यारा परिवार है।
तो आई एम रियली थैंकफुल कि गुरुदेव ने मुझे चुना। और वो कहते हैं ना, एडवांस कोर्स में कहते हैं, मोती हो तुमसे सुगंध फैलना है। तो हम कीड़े मकोड़े को नहीं रखते। तो ये बात तो बिल्कुल हम सबको एकदम गांठ बांध के रखना है कि हम सच में मोती है, और वो जानते हैं, वो परख के ही लाए हैं हमें अपने पास। तो उस इस लाइफ टाइम को तो फुल यूटिलाइजेशन करना है उनकी बस चरणों में, और बस चले जाना है। और अभी कुछ दिनों पहले एक उनका मैंने वीडियो देखा था कि आपको अगर पर्पस जानना है, और कुछ दिन पहले ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरा पर्पस है क्या। मतलब यही है, नौकरी करना, खाना पीना, गुरुदेव के थोड़े सत्संग सुन लिए, मतलब क्या है आखिर, मतलब क्या है। कितने लोग जैसे इतने सारे एडवांस कोर्स टीचर, उनको अपना पर्पस पता चल गया है अब। तो मुझे लगता था कि मुझे कब पता चलेगा, तो अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है। और जब मैं ये सोच रही थी कि क्या है मेरा पर्पस, उसी समय गुरुदेव का एक वीडियो आया कि क्या नहीं है पर्पस, वो लिखो, वो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो कि तुम्हारे तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या नहीं है। और वो करते करते सच में मुझे अब समझ में आ गया कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। और बाकी सब तो साधन है, नौकरी, पैसा, ये सब, लेकिन पर्पस कुछ अलग ही है। आई विश कि सबको अपना पर्पस जल्दी पता चले और हम इस रास्ते पे अग्रसर हो, और गुरुदेव की जितना हो सके उनके नाम को और उनके काम को आगे बढ़ाएं। तो आई एम रियली थैंकफुल, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि एक बड़े से एक फैमिली का हम लोग पार्ट है। और बस ऐसे ही चलता रहे ये कारवां, और गुरुदेव को बस प्यार करते रहे, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। तो दीदी आपकी पहली मुलाकात गुरुदेव से कब हुई, मतलब आश्रम में या कहीं और, कोई कोर्स कोर्स के दौरान? अ, पहली मुलाकात मेरी गुरुदेव से टीओके में हुई थी, टेम्पल ऑफ नॉलेज में। मुझे पता भी नहीं था कि वो आने वाले हैं, मुझे नहीं पता था, मैं बस सत्संग सुनने गई थी। और मुझे सडनली गाड़ियां दिखाई दी, मतलब मैं कैंपस में ही खड़ी थी टीओके नोएडा में, और मुझे ढेर सारी गाड़ियां और लोग सडनली रश रश होते हुए नजर आए कि अरे क्या हो गया, क्या क्या हो गया। फिर वो सडनली से सामने से मेरे गुजरे, और मैं देखती रह गई कि ये क्या है, मतलब क्या हो रहा है। मतलब जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो मिराकल तभी हो जाता है। मतलब अब जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके रखते हैं ना, तो अक्सर वो चीजें उतनी फ्रूटिफाई नहीं होती जितना जब आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, बहुत इनोसेंट भाव में रहे, तो सडनली मिराकल्स हो जाते हैं, मुझे लगता है। तो वही हुआ, मैंने देखा कि अरे, और उनके पीछे क्राउड थी, वो आ रहे थे, और थोड़े से लोग थे जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। और मैं जाके उनके हाथ को पकड़ लिया, गुरुदेव गुरुदेव करने लगे। तो हाँ बोलो, ऐसे उन्होंने बोला। फिर मैंने मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मैं सत्संग में आ रही थी, उस समय शाम का वक्त था, और सत्संग में आई हुई थी, और सत्संग खत्म ही हुआ था। और फिर उन्होंने बोला हाँ बोलो। मैं बस बोली कुछ नहीं, और देखते रह गई, स्माइल करते रह गई, क्योंकि मैं ब्लैंक हो गई थी। मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे चाहिए क्या, मतलब कुछ भी तो नहीं चाहिए, सब तो ठीक चल रहा है। जबकि अकेले रहो या कुछ ऐसे करो तो तीन चार चीजें बम्बार्ड होंगी। अरे यहाँ पे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, स्पेशली उस टाइम पे जब बिल्कुल शुरुआत में थी। तो धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो ना, मतलब करते करते प्रैक्टिसेस एंड ऑल, तो उस समय बहुत सारी थी प्रॉब्लम्स, कंप्लेन्स थे लाइफ से भी, मुझे ये चाहिए, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं काम कर रहा है एंड ऑल। तो उस समय था, लेकिन मैं फिर भी ब्लैंक हो गई। मुझे लगा अरे, मतलब क्या चाहिए, सब तो है। और इतना इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ उनसे मिलके। और दूसरी मुलाकात मेरी हुई थी, मैंने बताया था कि मैं एडिटर हूँ। तो मुझे साउथ दिल्ली वसंत विहार में 13/13 में, वहां पर गुरुदेव से मैंने अपॉइंटमेंट ली थी स्पेशली। भरत भैया थे उस समय सेक्रेटरी, तो उनसे अपॉइंटमेंट ली थी, तो मेरी मुलाकात हुई थी, और 1-to-1 हुई थी, अमेजिंग थी। और मैंने वही बोला, अपने अननोन फियर्स के बारे में कुछ बताया था कि मुझे नहीं पता क्यों होता है, मतलब कुछ ऐसे आ जाती है चीजें सडनली, जो मुझे समझ नहीं आता, मुझे क्यों डर लगता है कुछ कुछ चीजों से एंड ऑल। तो वो उन्होंने बोला एडवांस कोर्स करो, वही उपाय है, और इटर्निटी करो एक बार। तो मैंने दोनों किया, और मुझे बहुत फायदा हुआ। और रियली आज की लाइफ, मतलब मुझे फियर्स थे रिलेशनशिप से थोड़े, लाइक मुझे ट्रस्ट नहीं आता था और लोगों पे। लेकिन धीरे धीरे एडवांस कोर्स करते करते, और इटर्निटी प्रोसेस से भी बहुत फर्क पड़ा। उससे भी मुझे पता चला कि पिछले जन्म, लाइक बर्थ्स में क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो लिंक्ड था। और वो लास्ट में जैसे गुरुदेव
का नाम लेके वो कहते हैं रिलीज करो, ब्रीद आउट करो, जो भी था वो जाने दो, लेट गो करो। तो वो करने के बाद बहुत काफी फर्क पड़ा। और इस चलते मेरी लाइक फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फर्क पड़ा है। और मैं अब बिना सुदर्शन क्रिया के तो जी ही नहीं सकती। एक दिन भी अगर लगता है कि लेट हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेन से बास आ रही है। तो मुझे तो करना ही करना है। मैं बहुत रेगुलर हूँ, कुछ रहे ना रहे लाइफ में, गुरुदेव हैं और सुदर्शन क्रिया है ना, मुझे लगता है कि बस काफी है मेरे जीने के लिए। और मुझे कहीं नहीं जाना। पहले मुझे यूएस का क्रेज था, कहीं मतलब जाऊं बाहर, मैं ये बनूं वो बनूं, बहुत ज्यादा जैसा परवरिश हुआ, जैसा लोग सोसाइटी है उस हिसाब से। अब मुझे लगता है कि बस गुरुदेव का साथ रहे और कुछ नहीं चाहिए। और मतलब यही पता चलता है कि अगर मेंटल स्टेट अगर आपका प्यारा है ना, मतलब अच्छा है, हेल्दी है, तो आप ना घर बैठ के ही यूएस, अमेरिका या जो भी हो, मतलब यूएस हो गया या इटली हो गया, आप कहीं का भी भ्रमण कर सकते हो, मतलब वहीं बैठ के आपको वो फीलिंग आ सकती है। लेकिन आपका अगर यहाँ ये मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है ना, तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको वो आनंद नहीं आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कैसा आपका मेंटल स्टेटस है और चश्मे पे कितनी धूल चढ़ी हुई है, बस उसी का खेल है। तो बहुत लाइफ अब सिमटते जा रही है, बहुत बहुत छोटी, लाइक छोटी छोटी चीज जो प्रायोरिटी है उस पे अब फोकस कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, जो भी डिजायर्स थे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं अब। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं आई थिंक प्रोग्रेस कर रही हूँ धीरे धीरे अपने स्पीड पे। या तो दीदी काफी लोग जो वॉलेंटियर्स हैं वो इस पद पर हैं, और वो बस इस पद पर काफी उन्हें फायदा भी हुआ है। लेकिन इस पद पर हम कैसे और बड़े बने रहे गुरुदेव की कृपा से, ये भी काफी लोग जानना चाह रहे इस पथ पे एक तो सत्संग बहुत जरूरी है, अच्छा संग बहुत जरूरी है। और अच्छा संग होना बहुत जरूरी है। और आप सत्संग अटेंड करो, आप फॉलो अप पे जरूर जाया करो। ज्यादातर लोग जैसे कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन वो फॉलो अप्स जो रेगुलर लॉन्ग क्रिया होती है संडे टू संडे या वीकेंड्स पे, सैटरडे या संडे, उस पे नहीं जाते। वो बहुत जरूरी है कि वो एक जो कंफर्ट जोन है, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। और वो जिज्ञासा बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ना है इस पाथ पे। और अपने मतलब मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी योगा, प्राणायाम और ध्यान, सुदर्शन क्रिया, ये बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप उस संघ के साथ जुड़ें टाइम टू टाइम, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे। इसीलिए ये हमारा लॉन्ग क्रिया फॉलो अप सेशन रखा जाता है। इवन अब तो ऑनलाइन भी हो गया है, अगर आपको कुछ इशू भी है, ऐसा आप नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन भी कनेक्टेड रह सकते हैं। और अ, बहुत जरूरी है साधना, सेवा, सत्संग तीनों साथ में चले। साधना तो बहुत जरूरी है, और सेवा इसलिए जरूरी है कि आपका ईगो वो धीरे धीरे एलिमिनेट करती है कि मैं कुछ हूँ, वो जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे ऊपर, उससे हमें ऊपर परे करती है। और एक भाईचारा का भाव जगता है कि नहीं, हमें सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए करना है कुछ अच्छा, संग छद्वम का भाव जगता है। और काफी जरूरी है कि हम साथ मिलके आगे बढ़ें। और सेवा और सत्संग से भी काफी ज्यादा लाइक आपको जो जैसे एडिक्शन है किसी चीज का, जैसे सिगरेट का है, अल्कोहल का है, या और भी चीजें जैसे पब जाना, डिस्को जाना है नॉल, तो मैं तो कहती हूँ जिसको इसका रस आ गया सत्संग का, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। उसका उसका एक अलग ही लेवल पे हिट करता है सत्संग। तो आज के युग में तो मैं तो कहती हूँ जितने भी टीनेजर्स हैं एंड ऑल, जो बहुत ज्यादा आजकल इम्पल्सिव हैं, पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है बच्चों का धीरे धीरे, क्योंकि पूरे समय वो लाइक नेट सेवी हो गए हैं, मोबाइल्स में लग गए हैं ऑल। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे संघ, एक अच्छा जो हमारा परिवार है सोसाइटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्ट ऑफ लिविंग का, उससे कनेक्टेड रहें, ताकि हमें अच्छे अच्छे विजडम पॉइंट्स भी मिलते रहें, और हम साथ में साधना और सत्संग भी करते रहें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना मतलब आना हमें यहीं पे है, देर सवेर आए लेकिन आना यहीं पे है। तो क्यों नहीं जल्दी शुरू कर दें इस पथ पे हम काम करना। क्योंकि बहुत जरूरी है सेवा करना। सेवा के बिना साधना भी उतनी गहरी नहीं हो पाती है। तो बस साधना करते रहें तो वो रस नहीं रहता। अगर हम सेवा भी साथ में करते हैं और सत्संग भी चलता है, तो
इमेंसली डीप सच मतलब साधना में आप उतर सकते हैं। और आपका जो प्रोग्रेस इस पाथ पे वो लीप्स एंड बाउंड्स जाएगा, बिल्कुल अमेजिंग जाएगा। तो बहुत जरूरी है तीनों का कॉम्बिनेशन, एक भी थोड़ा कम होगा तो थोड़ा जो भी अलाइनमेंट में गड़बड़ होगी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में। तो बहुत जरूरी है कि तीनों साथ में चले ताकि सत्वा हाई रहे, और जो भी हमारे रुके हुए काम है वो बनते चले जाते हैं सेवा से। तो बहुत जरूरी है कि सेवा करें, क्योंकि हम एक स्टेप लेते हैं सेवा के थ्रू ही, तो गुरु 99 स्टेप लेता है, हमें ऐसे सपोर्ट करता है, ऊपर उठाता है। तो बहुत जरूरी है सेवा भी, सेवा में लगना। और क्योंकि 151 कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका है आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन हर जगह इसको ले जाना है, ये हमें ही धीरे धीरे तय करके और इसको आगे बढ़ाना होगा, ताकि हर को इसका फल मिल सके, एडवांटेज मिल सके सुदर्शन क्रिया का। तो बस गुरु इतना प्यार करता है तो हमारा तो बनता ही है कि हम भी जी जान से उसके काम में लग जाए। जी। तो दीदी और कोई गुरु स्टोरी हो तो आप भी बता सकते हैं। आ, हाँ। अ, एक छोटी सी गुरु स्टोरी है। मतलब है तो बहुत सारी, मैं क्या बताऊं, रोज कुछ ना कुछ गुरु स्टोरी होती ही होती है, मतलब कुछ ना कुछ जैसे मन में चल रहा है तो वो चीज सडनली आ जाता है सामने ऐसे। तो सुबह में एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी और सडनली मुझे बहुत ज्यादा, मतलब छोटी सी चीजें, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी चीजों की भी केयर करते हैं, मैं क्या ही बोलूं। मैं ऑफिस जा रही थी और मुझे सडनली बहुत ज्यादा मतलब मैं कुछ दिनों से थोड़ा मीठा अवॉइड कर रही थी, बाई चांस ऐसा हो गया था कि मैं मीठा नहीं खा पा रही थी कुछ, और मैं ऑफिस जा रही हूँ और सडनली मुझे क्रेविंग पता नहीं लस्सी की होती कि मुझे ना लस्सी चाहिए। मतलब बहुत मन हो रहा है पीने का, फिर मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया वो चीज, मतलब स्वीट टूथ जैसा बहुत क्रेविंग हो रहा था कि मुझे कुछ लस्सी जैसा चाहिए ऐसे पीने के लिए ऐसे। फिर जब मैं लौट के आई ऑफिस से तो मैं देखी कि मेरे घर के ही सामने लंगर लगा हुआ है, उसमें लस्सी बट रहे तो मुझे, मतलब मुझे लगा ओ माय गॉड, मतलब क्या बोलूं इसको, कोइंसिडेंस बोलूं या क्या बोलूं। छोटी सी चीज है लेकिन मतलब लगा कि हाय आप इतना ख्याल रखते हो मेरा तो यही अभी रिसेंट हुआ तो मैं यही बताऊंगी। और तो मैं क्या बोलूं, हर समय कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है गुरु स्टोरी। और बहुत तरीके से डायरेक्शन दिखाते हैं वो, बहुत तरीके से। अभी मेरे फादर इन लॉ आए थे और कुछ दिनों पहले, और ऐसे ही मेरी बात हो रही थी, एक मेरी गॉड मदर है, टिंकू दी नाम है उनका। वो आर्ट ऑफ लिविंग में मेरे से भी पहले से हैं, तो उनसे ही मैं मतलब धीरे धीरे, नहीं होता आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आप आगे बढ़ते हो, ज्ञान किसी से मिलता है, मतलब गुरु जी का एक माध्यम होता है कोई, तो वो मेरी एक माध्यम है दीदी। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि जितना हो सके उनका सेवा करो, वो आएंगे तो उनको अच्छे से रखना एंड ऑल। मैं कही ऑब्वियसली वो तो रखूंगी, क्योंकि पता है मैंने पढ़ा है कि पितृदोष एक होता है, आपको जितना हो सके अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। और वो मतलब कुछ अगर ऊंची आवाज में भी बोले, एक्चुअली मेरे घर बहुत सारे जानवर हैं, मतलब आई एम एनिमल लवर, तो मेरे घर डॉग है, दो रैबिट्स हैं, फिशेस हैं एंड ऑल। तो हम मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा डरे हुए थे कि, एंड माय फादर इन लॉ डजंट लाइक एनिमल्स, तो हम थोड़ा डरे हुए थे कि वो क्या बोलेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे आ रहे हैं तो बहुत घबराए हुए थे। तो फिर उन्होंने और मैं अपनी दीदी से बोल रही थी कि वो आने वाले हैं, मुझे घबराहट हो रही है कि वो डांट ना दे ऐसे। तो बोली जो हो जाए सुन लो, क्योंकि लाइक अपने पितरों को खुश रखना बहुत जरूरी है। और मतलब एंशंट टाइम्स में से ये चला आ रहा है, और जरूरी है कि अपने मतलब जो पेरेंट्स है या उनके भी पेरेंट्स होंगे, तो उन लोग को बिल्कुल मतलब पूजा करते समय भी एक बार जरूर नमस्कार करो। और ये हमें दिशा प्राणायाम में भी कहा जाता है करने के लिए, उनको झुक के नमस्कार। तो उन्होंने वही उस बारे में बताया अच्छे से कि जैसे भी हो सुन लो अच्छे से, क्योंकि उनको खुश रखना है तुमको। बहुत जरूरी है कि उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, और बस सुन के और अपने दिल पे मत लगाना, लेकिन जी जी करके गलती हो गई ऐसे सुन लेना। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से बीत भी रहा था। 2 दिन हुआ मेरे ससुर आए, थैंकफुली ही डिडंट से एनीथिंग, मतलब उन्होंने देखा कि नहीं, मतलब कुत्ता भी थोड़ा मेरे डोसाइल है, चुपचाप से बैठ जाता है, वो बदमाशी नहीं करता, रैबिट्स भी अपने ही में लगे रहते हैं नॉल, तो वो ही वॉज कंफर्टेबल। तो उसके बाद ही पता नहीं क्या
कोइंसिडेंस है, उसके बाद ही गुरुदेव का भी पितृदोष का एक वीडियो मैंने देखा। मुझे वही इतना सब कुछ इतना अलाइंड है ना, मतलब आपकी ग्रोथ के लिए इतना अलाइंड है कि आपको क्या क्या नॉलेज कब उनको देना है, उनको सब पता है कि कब किसके दिमाग में क्या फीड करना है, कैसे किसी को मेंटली इवॉल्व करना है, किस टाइम पे किस चीज से इवॉल्व करना है, कहाँ पे कोई लैग कर रहा है और कहाँ से उसको कैसे क्या करना है, उनको बहुत अच्छे से पता है। और वो धीरे धीरे ना उस पथ पे आपको ऐसे आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीजें कोइंसिडेंट्स लाते रहेंगे ताकि आप आगे बढ़ो उस पथ पे। उनका बस मेन मोक्ष का ही है कि हमें मोक्ष दिलाना है। ये नहीं कि हमें गाड़ी और बंगला दिलवा, इसके लिए गुरु नहीं आए हैं। ये मेरा नोशन था पहले कि वाह ये तो मेरे जिनी है, जो मांगूंगी वो मिल जाएगा। वो तो वो दे देंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज के लिए आए हैं। इसके लिए पात्रता बढ़ाना बहुत जरूरी है कि हमें समझ आए कि क्या विवेक, क्या शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। ये छोटे उन्नू पुन्नू चीज के लिए नहीं आए हैं कि गाड़ी चाहिए पर्स चाहिए एंड ऑल। वो हमें बहुत बड़े लेवल पे मतलब अ, अ, क्या कहते हैं, मुक्ति देने के लिए आए हैं, मोक्ष देने के लिए। तो या तो यही एक गुरु स्टोरी है अभी रिसेंट की। बहुत ही बढ़िया दीदी। तो बहुत ही अच्छा थैंक यू। एक्सपीरियंस रहा है आपका बहुत आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत 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 अच्छा। मैं क्या बोलूं, मतलब मैं तो सबको बोलूंगी कि प्लीज करो और मतलब आगे बढ़ो और गुरु को बस पकड़े रहो। वो तो पकड़ा ही हुआ है तुम्हें, तुम भी पकड़े रहो। वो तरसता है यार, हम लोग के लिए तरसते हैं वो हम लोग के लिए तरसते हैं। हम ही लोग हैं जो मतलब कभी इधर उधर मन जो है हमारा कर देता है हमें, लेकिन हाँ वो तो है ही, हमेशा खड़ा है हमारे पीछे। हम नहीं देख पाते। गुरुदेव तो अमेजिंग है बस। जितना ग्रेटफुल हूँ उतना कम है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ये लाइफ ही क्या बोलूं मतलब ये लाइफ ही मतलब आकर वो हमें मिल के क्या, हम धन्य हो गए बस। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब ले लो बस गुरुदेव रहे, और कुछ नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है इस जन्म का, तो मैं क्या बोलूं, इतना सुंदर एक्सपीरियंस है। और शुरू से मैं बचपन से ना ये गौतम बुद्ध ये सब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहती थी। हिस्ट्री की किताब में मैंने जब पढ़ा कि वो बैनियन ट्री के नीचे उन्होंने मोक्ष ले लिया, तब से मुझे लगता था कि मतलब नहीं, मैं भी ऐसे बैठ जाऊं और ओम ओम करते रहती थी। मेरी मम्मी कहती थी क्या करते रहती हो ना, लेकिन पता नहीं कुछ तो था, ओल्ड सोल या जो भी कुछ था कनेक्शन। तो शायद धीरे धीरे मैं इतना प्रे करती थी यूनिवर्स को कि मेरे में जो अननोन फियर्स है लाइफ एंड डेथ के, जैसे मेरे कोई रिलेटिव ही बचपन में मर गए तो मुझे बहुत ट्रॉमा फील हुआ कि क्यों, मतलब भगवान है तो इतने अच्छे इंसान को क्यों मतलब जाना पड़ा, वो भी इतनी कम उम्र में। मतलब मेरे एक मामा का मर्डर हो गया था, मतलब ही वॉज अमेजिंग। तो मुझे बहुत ये सब चीजें ना हर्ट करती थी कि क्या है, मतलब इतने अच्छे इंसान जो एक मक्खी तक को भी नहीं मारते थे, उनके साथ भगवान ऐसा क्यों किया तुमने। और ये सब क्वेश्चन ना मुझे बहुत हॉन्ट करते थे, फिर भगवान है कहाँ, कैसे पता चलेगा कि मतलब अगर मैं अच्छी मतलब अगर मैं अच्छा कर्म कर भी रही हूँ तब मेरे साथ अच्छा ही होगा, फिर मैं किस चीज पे ट्रस्ट करूं जब भगवान अगर इतने अच्छे इंसान को भी मतलब ऐसे इस तरीके से दुनिया से वो कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मेरा ना बहुत शेकन फेथ था बचपन में, इसीलिए मैं बहुत डरी रहती थी और मुझे पता नहीं चलता था कि क्या सही है क्या गलत। बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की, और ये चीज मैं किसी को बता नहीं पाती थी बचपन में, क्योंकि लगता था कौन समझेगा, कौन मजाक उड़ा देगा, बहुत इनर फियर्स नहीं होते। तो वो चीज मुझे बहुत हॉन्ट करती थी। और मैं लिखते रहती थी डायरी में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे आंसर्स चाहिए। उसके आंसर्स अब सब मिल रहे हैं, मतलब कर्मा का जो खेल है वो समझ आ रहा है कि बस इस जन्म का नहीं होता। तो इस चीज को पॉजिटिवली लेना है, और ये बहुत अच्छा होता है। किसी के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म में वो कर्मा ही कट रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है, और जितनी जल्दी कटे उतना अच्छा है। अब समझ में आया, पहले बहुत डर जाती थी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट्स समझ आ रहे हैं, एक्सपीरियंस में भी आ रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो अब सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो डर भी खत्म है, और लगता है कि जो होगा, मृत्यु जीवन सब उसी का है, जो दे सब सही है, जो दे उसी का है। तो प्यार तो यही है ना, प्यार बस गुड्डी गुड्डी तो नहीं होता ना, कड़वा मीठा सबको अपनाना पड़ेगा, जहर को भी। तो अब ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगता है, और आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे इन सब के आंसर्स मिले, नहीं तो मैं अभी शायद जिंदा नहीं होती। मैं इसीलिए सुसाइडल हो गई थी बचपन में, क्योंकि मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे थे, और मुझे कोई समझ नहीं पा रहा था, मेरे घर वाले भी नहीं, कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। क्यों कहते थे कि सोचो मत,
लेकिन ऐसे कोई ढक्कन नहीं है ना जो बंद कर दिया और सोचो मत, सोच तो चलती रहती थी, वो आंसर्स नहीं मिलते थे तो अब मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब आगे बस बढ़ते जाना है इस बात पे। बिल्कुल दीदी। तो बहुत ही हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका। और हम जी यही जी चाहते हैं कि बहुत। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उस पर लाइक कमेंट और शेयर करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके बिल्कुल जीवन बिल्कुल। में भी जो दीदी के जीवन में बदलाव आया, हम सबके जीवन में बदलाव आया, वो उनके जीवन में बदलाव आए। तो दीदी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुदेव, मतलब मैं अगर माध्यम बनूं, छोटा सा भी एक माध्यम बन जाऊं कि गुरुदेव से लोग और लोग जुड़े, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच दीदी या थैंक यू। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय